वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 क्लास 12th का। ठीक है, तो इससे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक में क्या पढ़ रहे थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हम पढ़ चुके हैं सेम वही प्रोसीजर से जैसे हम पहले से पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है, चलो तो दोस्तों को ऐसे ही आप वीडियो को शेयर करते रहिए। मुझे लग रहा है जहाँ तक आपको कंटेंट सारे अच्छे समझ में आ रहे होंगे क्योंकि बहुत आराम से समझाया जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों को बताते रहिए, उनको बताइए कि एसजे अकेडमी आपके लिए कुछ नया लेके आया है, नए तरीके से लाया है, उनको बताइए जाके। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ओपन इकोनॉमी क्यों बोलते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो क्लास 12th का है MACRO, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसको हम ओपन इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया हम वो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो कि सबसे पहले वीडियो में कवर किया है। मैंने बोला था कि फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आज कवर करने की बात की, तो आज मैं अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगा कि फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि क्या चीज़ स्टॉक होता है और क्या चीज़ फ्लो होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो क्या होता है, एक तरीके का फिजिकल फ्लो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर का होता है, जहाँ पे पैसे से कोई संबंध ही नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। और जहाँ का पैसे पे संबंध होता है, जहाँ पर फ्लो ऑफ मनी, केवल मनी ही इधर उधर हो रही है और कुछ ना हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। और मनी फ्लो का ही दूसरा नाम मैंने आपको बताया था नॉमिनल फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो का दूसरा नाम था नॉमिनल फ्लो और रियल फ्लो का दूसरा नाम मैंने बताया था आपको फिजिकल फ्लो। ठीक है, फिर हमने कल प्रीवियस वीडियो में बात की थी टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे फर्म और हाउस होल्ड का आपस में रिलेशन बनता है, कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दोनों का पैसा कैसे घूमकर उन्हीं के पास आता है। ठीक है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी हमने पूरे अच्छे से बात कर ली है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। ठीक है, चलो तो देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। चलो फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है ना, चलो तो जैसे कि सबसे पहले वीडियो में बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जो मेन फेजेस होते थे 3, वो क्या होते थे, तो आप बोलेंगे चलो एक तो सर हमारा होता था प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन होता था, फिर इनकम होता था, फिर लास्ट में हमारा होता था एक्सपेंडिचर। और मैंने आपको एक चीज बताया था कि आदमी जिंदगी भर बस यही 3 फेज ही यूज कर पाता है। ठीक है, कैसे, आदमी कोई भी उत्पाद करेगा, प्रोडक्शन करेगा, उसकी मदद से इनकम जनरेट करेगा, इनकम जनरेट करेगा तभी तो वो खर्च करेगा, खर्च करेगा तो फिर पैसा कमाने के लिए फिर कोई ना कोई प्रोडक्शन करेगा, फिर इनकम जनरेट करेगा, फिर खर्च करेगा। जिंदगी भर यही तो लेन देन चलता रहता है भैया। अगर ये हुआ ही नहीं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाएगा ही नहीं। आप पहले कमाओगे, फिर आप खर्च करोगे, फिर आप कमाओगे, फिर आप खर्च करोगे, अरे यही तो करते रहोगे जीवन भर। नहीं कहोगे तो कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाएगा आपका। ठीक है, चलो तो आज हमें समझने की कोशिश करेंगे कि समझते हैं कि फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी में। टू सेक्टर इकोनॉमी के बेस पर हम आराम से समझेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, चलो तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि टू सेक्टर इकोनॉमी में जो हम फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं हम फर्म और हाउस होल्ड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक फर्म होता है और एक क्या होता है, हाउस होल्ड, मैंने बताया था। ठीक है, चलो कोई भी बिजनेसमैन अगर किसी एक एरिया में अगर बिजनेस ओपन करने आता है, जैसे कि इंडिया में कोई बिजनेस करने आया तो इंडिया हम जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम हाउस होल्ड कहलाएंगे। कोई फॉरेनर हमारे यहाँ आता है तो बिजनेसमैन कहलाएगा, और जैसे हमारे यहाँ बिजनेस करने आएगा तो उसको कुछ दिया जाएगा। तो जाहिर बात है फर्म अगर बिजनेसमैन आया है हमारे कंट्री में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो जाहिर बात से कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो आप बोलोगे हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो देखा तो क्या क्या समझा था, फर्म जो हाउस होल्ड से इंडिया में अगर आया है कोई बिजनेस करने के लिए तो इंडिया में उसे लैंड की भी जरूरत पड़ेगी, लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी और एंटरप्रेन्योर की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कल जो हम लोगों ने सारी बातें की थी। फिर ये पता चला कि हाउस होल्ड मुफ्त में फर्म को कोई चीजें तो देगा नहीं, जाहिर सी बात है, और रिटर्न कुछ ना कुछ तो आपसे चाहेगा। तो क्या चाहेगा, तो फर्म इसे बदले में क्या देगा, तो आप बोलोगे लैंड के बदले ये बंदा इसे रेंट देगा
और लेबर के बदले उसे क्या देगा, उसकी मजदूरी यानी कि वेजेस देगा। कैपिटल के बदले उसे क्या देगा, तो इंटरेस्ट देगा यानी कि ब्याज देगा। और एंटरप्रेन्योर के बदले उसे क्या देगा, तो आप बोलोगे सर उसे प्रॉफिट देगा। अरे यही बात तो थी। फिर फर्म बोलेगा, बिजनेसमैन ये कहेगा यार सारा पैसा तो तुम मेरा ले गए, मैं तुम्हारे यहाँ बिजनेस क्या करने आया, तुम तो मुझे गरीब बना दोगे क्या, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फर्म बोलेगा जो मेरा सारा पैसा जो तुम्हारे फर्म में जा चुका है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट, रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ मनी गया है, मनी के फॉर्म में गया है, तभी तो इसको हम लोग बोलते थे मनी फ्लो। और ये जो गया है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो गया इन फॉर्म ऑफ मनी नहीं गया, ये एक फिजिकल फॉर्मेट में गया है, इसलिए इसको रियल फ्लो बोलते हैं, फिजिकल फ्लो बोलते हैं। फिजिकल फ्लो रियल फ्लो दोनों एक ही है, मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो एक ही चीज है। जहां पे पैसे का सिर्फ लेन देन होता है उसको मनी फ्लो बोलते हैं, जहां पर पैसे का लेन देन ना हो, पहले केवल एक फिजिकल एक्टिविटी हो। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप किसी दुकानदार पे अगर दुकानदार के पास जाते हैं टेलीविजन खरीदने, टीवी खरीदने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि भैया ऐसा है ये वाला टीवी हमें दे दो, तो वो बंदा बोलता है ऐसा है ये टीवी 10,000 रुपए का है, तो आप बोलते थे ठीक है हमें दे दीजिए। तो आप कभी ऐसा नहीं करते भैया ये लो कि इस पे टीवी रख दो, इस पे से पैसा लो, ऐसा तो नहीं करोगे। दो सिचुएशन बनती है, या तो पहले पैसा देके टीवी लोगे, या तो टीवी लेकर आप पैसा दोगे। तो कहने वाले एक ही सिचुएशन में दो एक्टिविटी होती है, एक बार आप गुड्स ले रहे होगे, एक बार पैसा दे रहे होगे, या पहले पैसा दे रहे होगे तो आप गुड्स ले रहे होगे। जब आप पैसा ले रहे होगे या दे रहे होगे तो उसको मनी फ्लो बोलेंगे, जब आप गुड्स ले रहे होगे गुड्स दे रहे होगे तो हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। ठीक है, तो फर्म ये बोलेगा कि मेरा पैसा तो हाउस होल्ड के पास चला गया, अब मैं अपना पैसा कैसे वापस लाऊं। तो फर्म बोलेगा यार ये इतने लोगों को जो मैंने इन्वॉल्व किया अपने बिजनेस में, इनको देखने के लिए तो नहीं किया है, जाहिर बात इनसे मैंने वर्क फोर्स लिया होगा, वर्क तो लिया ही होगा, काम तो कराया ही होगा। तो काम क्या सिर्फ अपने लिए कराया होगा क्या, नहीं ना, अपने फर्म में कराया, अपने फर्म में इसलिए करवाया ताकि मैं कोई प्रोडक्शन कर सकूं। प्रोडक्शन करेगा, इन सब की मदद से ये प्रोडक्शन करेगा तो जाहिर सी बात है इनकम जनरेट करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करता है, लेबर के लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की मदद से कोई गुड्स बनाता है। ठीक है, अगर वो गुड्स बनाता है तो जाहिर है उसे बेचेगा, अरे उसको सेल नहीं करेगा तो वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा भैया। सेल करेगा, बनाया इसीलिए गुड्स है ताकि उसे सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर सके। ठीक है, तो जाहिर बात इन सबकी मदद से उसने क्या बनाया होगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाया होगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज के बना लो भाई, इंडिया में तुम बिजनेस ओपन कर रहे हो तो जाहिर बात जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे होगे इंडियन पीपल के लिए बना रहे होगे, डोमेस्टिक रीजन के लिए बना रहे होगे, वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ही तो गुड्स या प्रोडक्ट या सर्विस आप बना रहे होगे। तो इन सब की मदद से जो आपने गुड्स एंड बनाया वो किसके लिए बनाया, तो आप बोलोगे हाउस होल्ड के लिए आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाया। तो फर्म बोलेगा भैया देखो हमने तुमसे कुछ लिया था तो बदले में तुम्हें इस फॉर्म में पैसा दिया, आज हम तुमको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं तो हम भी तुमको फ्री में नहीं देंगे, तो जाहिर बात तुमसे कुछ ना कुछ तुम अपनी मेहनत लेंगे ही। तो हाउस होल्ड ने बोला चलो ठीक है भैया आप गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करो, हम आपको क्या देंगे, इसके फॉर्म का पेमेंट देंगे आपको, और क्या आपको क्या दे सकते हैं, हम पेमेंट देंगे, पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि फर्म का जो पैसा घूमकर हाउस होल्ड के पास गया वो वापस आके स्वयं कहाँ चला है, फर्म के पास चला है। तो इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ये तो प्रीवियस वीडियो में अच्छे से मैंने आपको और बताया था। तो यहीं से अगर हमको निकालना हो फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, तो आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हमने लिखा था ना फेजेस ऑफ सर्कुलर ऑफ इनकम, जो कि प्रोडक्शन पर, इनकम पर और एक्सपेंडिचर पर बेस करता है। और हमने किससे समझने की कोशिश की थी, टू सेक्टर इकोनॉमी से। तो आइए समझाते हैं आपको। चलो देखो, तो आप बोलोगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सबसे पहली बात आई थी प्रोडक्शन, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो इनकम में आई थी प्रोडक्शन, फिर बात आई थी इनकम की, फिर बात आई थी एक्सपेंडिचर की। आप समझिएगा यही तीन बात होती है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो इनकम में। ठीक है, चलो तो आप कहोगे क्या इनका कोई दूसरा नाम नहीं है क्या, बिल्कुल नाम है। तो क्या क्या है, तो आप बोलेंगे प्रोडक्शन को हम लोग जनरेशन बोलेंगे, जनरेशन फेज। ठीक है, और इनकम को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फिर लास्ट में जो एक्सपेंडिचर इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन फेज। तो कंफ्यूज मत होना, बुक वगैरह में यही तीनों दिए रहते हैं, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, आराम से आ जाएगा। चलो अब समझने की कोशिश हम ये करते हैं यहां पर। चलो देखो, तो प्रोडक्शन कैसे किया, तो आप बोलोगे यहां देखो जाके आप टू सेक्टर इकोनॉमी यहां समझने की कोशिश करो। तो फर्म ने हाउस होल्ड की मदद से प्रोडक्शन स्टार्ट किया होगा,
तो आप बोलोगे हाँ सर स्टार्ट किया होगा, बिल्कुल स्टार्ट किया होगा। तो जाहिर बात है प्रोडक्शन जब स्टार्ट किया होगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की मदद से, तो आप बोलोगे प्रोडक्शन किया क्या होगा भाई, ये तो इसके हेल्पर एक तरीके के फर्म के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हाउस होल्ड है, जो हाउस होल्ड की मदद से फर्म के पास जा रहे हैं और फर्म बोलेगा ये चारों मेरी मदद कर रहे हैं, तो मैं करने के लिए क्यों बुलाया हूं उनको, क्या करने के लिए मैं बुलाया हूं इनको। तो आप बोलोगे आप प्रोडक्शन करने के लिए बुलाया, मुफ्त में तो नहीं बुलाया होगा भैया, घर में सो, एसी लगाए आराम से बिंदास सोइए, कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसे करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। तो जाहिर बात है प्रोडक्शन करने के लिए बुलाया होगा। तो प्रोडक्शन में क्या, तो आप बोलोगे प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए बुलाया होगा, कि तुम सबकी मदद से मैं गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करूंगा, यही तो मेरा प्रोडक्शन है, यही मेरा प्रोडक्शन है। तो यही चीज यहां समझिए आप, प्रोडक्शन यानी जनरेशन फेज में हम लोग बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो आप जनरेट किए हैं उसी को तो जनरेशन फेज बोलते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज ही तो आपके क्या है, प्रोडक्शन है। तो किसकी मदद से की गई है, तो आप बोलोगे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। भैया इन्हीं चारों की मदद से आपने प्रोडक्शन जनरेट किया है। क्या जनरेट किया है, तो क्या जनरेट किया है, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके प्रोडक्शन के फॉर्मेट है। भैया आगे चल के इसी को बेचकर तो आप इनकम जनरेट करोगे, क्या जनरेट करोगे, इनकम करोगे, कैसे, फिर देखते हैं आगे यहां पर, ठीक है। चलो तो फिर यहां देखते हैं, कोशिश करते हैं कि प्रोडक्शन जनरेशन तो समझ में आ गया कि इन सब की मदद से हमने गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट किया, इसीलिए इसको हम जनरेशन फेज बोलते हैं, और यही हमारा प्रोडक्शन है, इसी को आगे चल के हम बेचेंगे। तो फिर ये बात हुई यहाँ पर देखने का कि हमें दूसरा स्टेप समझना है, इनकम। इनकम कैसे हम समझे, तो आप इनकम ये कहोगे भैया किसी भी फॉर्म में, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इनकम दो लोग जनरेट कर रहे होंगे, एक तो हाउस होल्ड फर्म से इनकम जनरेट कर रहा होगा, एक तो फर्म हाउस होल्ड से जनरेट कर रहा होगा। अरे यही बात तो हो रही होगी, है ना। जैसे अगर हम बात करें फर्म की, तो फर्म जो है हाउस होल्ड से किस फॉर्म में इनकम जनरेट कर रहा है, तो आप बोलोगे इन चारों की मदद से बंदे ने यानी कि फर्म ने क्या जनरेट किया है, तो आप बोलोगे गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट किया, प्रोडक्शन किया। तो उसी को बेचकर उसी को सेल करेगा, और सेल करने के बाद क्या करेगा, उनसे पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वापस ले लेगा। भैया गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को देकर पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में पैसा अपना वापस ले लेगा, इनकम जनरेट कर लेगा। तो आप यहां आराम से बोल सकते हो कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में पहली बात तो ये हो गई कि जो फर्म है इनकम जो जनरेट कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो वस्तु या सेवाएं उसने बनाई है और बनाकर जो डोमेस्टिक को या हाउस होल्ड को दे रहा है, वहां से उनसे पैसा तो लेगा, वही उसकी इनकम कहलाएगी। ये तो फर्म के केस में हुई। अब एक बार आप हाउस होल्ड के केस में देखने की कोशिश करो, चलो देखो। अगर हाउस होल्ड ध्यान दे तो हाउस होल्ड बोलेगा इतना जो तुम प्रोडक्शन करके उड़ रहे हो ये किसकी मदद से किए थे, तो हाउस होल्ड ने इससे पूछा फर्म से, तो फर्म ने ये बताया कि बात देखो ऐसी है कि जाहिर सी बात है हमने जो प्रोडक्शन किया है वो आपके मदद से ही किया है। तो बोले किस किस चीज़ों से मदद ली है आपने हमसे, तो बोला लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लिया आपसे, फिर हमने एक प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन करके वही चीज़ आपको बेचकर हमने इनकम जनरेट कर ली। तो हाउस होल्ड बोला हमको भी तो फायदा कहीं दिखना चाहिए, तो फर्म ने बोला दिख तो रहा है ना, आपसे हमने चारों चीज़ें मदद ली तो आपने मुफ्त में या फ्री में तो हमको नहीं दिया होगा, जाहिर बात है आपने भी तो इनकम जनरेट किया होगा। तो हाउस होल्ड बोलेगा बताओ कैसे, तो फर्म ने बोला देखो लैंड के बदले मैंने आपको रेंट दिया, लेबर के बदले मैंने आपको वेजेस दिया, और कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया, और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट दिया। क्या ये चारों चीज़ तुम्हारे लिए इनकम नहीं है क्या, तो हाउस होल्ड बोला हाँ बात तो ठीक है। तो फर्म ने भी प्रूव किया कि जैसे मैंने तुम्हारी मदद से इनकम जनरेट किया है सेम वैसे ही तुम मेरी मदद से भी इनकम को जनरेट ही तो कर रहे हो। तो बात यहां हो गई आराम से कि फर्म के साथ साथ हाउस होल्ड भी इनकम को जनरेट करता है, रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, और लास्ट में प्रॉफिट के फॉर्म में। तो आप बोलोगे आपको यहां से प्रोडक्शन
और आराम से आपको इनकम एंड डिस्पोजिशन समझ में आ गया, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन क्या होता है, तो आप फिर यहां समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर चलो, फर्म ने अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज दी तो मतलब बदले में आपसे क्या जनरेट किया, तो इनकम जनरेट किया। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर एक मनी है तो मनी के हमेशा दो फॉर्म होते हैं। अगर किसी के लिए इनकम है तो किसी के लिए एक्सपेंडिचर पक्का होगा। जैसे आप अगर मार्केट में जाकर टेलर के पास कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो आप उसे पैसा दे रहे हो, तो वो बोलेगा यार अच्छी बात है, हमें तो इनकम मिल रही है, आज हमारे गुड्स के बदले हमें पैसा आ रहा, हमारा इनकम हो रहा है। लेकिन उस बंदे से पूछो जो बंदा खर्च कर रहा है, उसके लिए तो एक्सपेंडिचर ही हुआ ना। वो तो कहेगा यार पैसा मेरे जेब से तो गया। तो आप हमेशा याद रखिएगा, पैसा जब किसी एक जेब से जाता है दूसरी जेब में, तो एक को नुकसान होता है और एक को क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, तो अगर मैं पैसा एक्सपेंड करूंगा तब तो तुम्हारे लिए इनकम कहलाएगा। तो यही चीज फर्म कह रहा है कि अगर तुमने मेरे पर एक्सपेंड किया है तो तुम्हारे लिए तो पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंडिचर है, लेकिन मेरे लिए क्या है, तो फर्म बोलेगा मेरे लिए इनकम है। फिर यही सेम चीज हाउस होल्ड बोलता है कि जैसे ही तुमने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया तो मेरे लिए इनकम था, तो तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर था। तो कह सकते हो ना, किसी बंदे के लिए एक्सपेंडिचर है तो किसी के लिए वो क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा, आराम से। तो वही चीज यहां समझने की कोशिश करना कि फर्म कह रहा है कि तुमने मुझे पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज की, ये मेरे लिए इनकम है, ये मेरे लिए क्या है, इनकम है। तो हाउस होल्ड बोलेगा भैया जो तुम्हारे लिए इनकम है ना, वही हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। हम खर्च ही नहीं करेंगे तो तुम क्या लोगे, हमसे इनकम जनरेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही बात यहां समझ में आई क्या, देखो आप यहां पे चलो देखो, तो पहली बात यहां एक समझ आई कि अगर फर्म की नजर से देखें, फर्म की नजर से देखें तो फर्म की नजर में एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो फर्म बोलेगा बात देखो ऐसी है, तुमने मुझको इतनी चीजें दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बदले में तुमने मुझे मुफ्त में दिया नहीं, कुछ ना कुछ मांग लिया। तो हमने कहा हाँ मांगेंगे भाई, क्यों, फ्री में दुनिया नहीं करती, हम क्यों करें आपके लिए। ठीक है, चलो, तो फर्म बोलेगा हमारे लिए एक्सपेंडिचर कहलाएगा और रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट कहलाएगा। हमारे नजर में जो एक्सपेंडिचर कहलाएगा वो ये कहलाएगा। तो सेम यही चीज आप यहां लिखिए कि पेमेंट ऑन फैक्टर सर्विस। ये एक नई बात आई आपके लिए कि पेमेंट ऑन फैक्टर सर्विस क्या है। तो फैक्टर सर्विस क्या है आपको ये जानना है, तो आप ये जानने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप समझिए यहां पे कि फैक्टर सर्विस क्या होता है। चलो देखो, तो आप समझिएगा यहां पे फैक्टर सर्विस क्या होता है। चलो, फैक्टर सर्विस अगर हम यहां से ध्यान देखें, यहां पर 2 सेक्टर वाले इकोनॉमी में देखिए ध्यान से, तो अगर फर्म बोलेगा कि हाउस होल्ड ने मुझको ऐसी कौन सी सर्विस दी जिसकी मदद से मैं प्रोडक्शन कर सका। ठीक है, कौन पूछेगा ये आपसे, तो ये आपसे फर्म पूछ रहा है हाउस होल्ड से कि तुमने ऐसे मेरे को कौन सर्विस दी जिसके मदद से मैं पैसा या प्रोडक्शन कर सका या पैसा जनरेट कर सका। तो हाउस होल्ड बोलेगा देखो मैंने तुमको लैंड दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्रेन्योर दिया और एंटरप्रेन्योर लेबर दिया, मैंने ये 4 चीज आपको दी, तो आपके लिए क्या कहलाएगी। तो इससे ये हुआ कि हाउस होल्ड ने फर्म को ये सर्विस दी है। तो ये सर्विस दी, तो सर्विस क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सर्विस है, इसको बोलेंगे फैक्टर सर्विस। तो यही चीज आप यहां ध्यान दो यहां पे कि फैक्टर सर्विस में सबसे पहली बात जो आई वो यहां पे ये आई कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये क्या है, तो ये फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विस है। इसको हम फैक्टर सर्विस के नाम में जानेंगे। क्या कोई और फैक्टर सर्विस हो सकता है क्या, अगर यहां ध्यान से देखें हम, चलो अगर और फैक्टर सर्विस बात करें, जैसे हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या सेम वैसे ही फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है क्या। तो आप बोलोगे आराम से कर रहा है, तो बोलो क्या कर रहा है, तो आप बोलो देखो ना, फर्म जो है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज ये एक तरीके का फैक्टर ऑफ सर्विस ही तो है, जो आपको सर्विस, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको सर्विस दे रहा हूं ना। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको सर्विस दे रहा हूं।
कल आपका मन कर गया भाई कहीं घूमने जाने का एयरप्लेन वगैरह से, तो भाई एयरप्लेन वाले भी जो होंगे, एयर हॉस्टेस वगैरह होंगे, वो भी आपको सर्विस ही प्रोवाइड करेंगे। पेमेंट लेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको सर्विस तो देंगी ना, ठीक है। तो वही चीज़ है, फर्म भी हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देकर एक फैक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो सेम यही चीज़, फिर बात आ गई दूसरी यहाँ पर कि अब हाउस होल्ड भी बोलेगा कि जैसे फर्म ने बोला कि मुझे ये फैक्टर सर्विस मिल रहा था, तो फर्म भी बोलेगा हाउस होल्ड को मैंने तुमको ये भी तो दिया है। तो गुड्स एंड जो सर्विसेज है ये भी आपका क्या है, फैक्टर सर्विस है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था कि पेमेंट ऑन फैक्टर सर्विस एक तरीके का, मतलब किसी भी फैक्टर सर्विस पे अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो, जैसे आप समझो ना यहाँ पे इस फैक्टर सर्विस पे आप पैसा दे रहे हो ना, एक्सपेंडिचर ही तो हो रहा है फैक्टर सर्विस पर, तो कहने का तरीका थोड़ा बदल दिया मैंने, बस हो गया, ठीक है। चलो, तो यही चीज आप समझो यहाँ पर कि एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, पेमेंट ऑन फैक्टर सर्विस। किसी भी पेमेंट मतलब फैक्टर सर्विस पे अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। तो कितने तरीके से कर सकते हैं आप, यहाँ दो तरीके से, या तो गुड्स एंड सर्विसेज लो तो पैसा दो, या तो ये आप यूज करो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर तो आप पैसा दो। तो दोनों बातें एक साथ लिख दी, वरना अगर मैं लिखना चाहता यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता फैक्टर सर्विस तो मैं यही बातें तो लिखता, क्या लिखता है यहाँ पे देखो, खर्च किस पे कर रहे हो आप, तो पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको आराम से समझ में आएगा यहाँ पे ये बातें, यहाँ पे आराम से आएगा कि प्रोडक्शन को जनरेशन क्यों बोलते हैं, नाम तो पता चल गया आपको, प्रोडक्शन इनकम और एक्सपेंडिचर हम क्यों बोलते हैं और क्या वजह है बोलने का, ये आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो आगे देखते हैं। तो आपने यहाँ पे जाना फैक्टर सर्विस क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूं कि फैक्टर पेमेंट क्या होता है। फैक्टर पेमेंट, भैया आप जिस सर्विस को यूज किए होगे उसे तो फैक्टर सर्विस बोलोगे, और जिस सर्विस पे आप पेमेंट कर रहे होगे उसी को तो फैक्टर पेमेंट बोलेंगे। तो आप समझने की कोशिश करो यहाँ पर, तो आप पहले समझ लेना कि फैक्टर सर्विस क्या क्या थे, समझना, फिर पेमेंट बता दूंगा मैं आपको आराम से। तो फैक्टर सर्विस आपने क्या लिया, तो आपके पास दो फैक्टर सर्विस थे, एक तो आपने यूज किया गुड्स एंड सर्विसेज, फिर एक आपने यूज किया लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, यही यूज किया आपने। तो आप भी गुड्स एंड सर्विसेज जो यूज कर रहे हो उस पर आप पेमेंट नहीं दोगे क्या, दोगे ना। तो इस पर जब पेमेंट दोगे उसे क्या बोलेंगे, पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। दूसरी बात क्या बोल सकते हो, लैंड लेबर कैपिटल पे जो आप दे रहे थे वो क्या दे रहे थे, रेंट दे रहे थे, वेजेस दे रहे थे, इंटरेस्ट दे रहे थे आप, और आप प्रॉफिट दे रहे थे। तो ये भी एक फैक्टर सर्विस था। इस पर आप पेमेंट दे रहे हो तो फैक्टर पेमेंट, इस पर आप पेमेंट दे रहे हो तो फैक्टर पेमेंट। एग्जांपल है आपके फैक्टर सर्विस और फैक्टर पेमेंट के। तो आप समझ गए होंगे कि क्या फैक्टर पेमेंट होता है और क्या फैक्टर सर्विस होता है, ठीक है। तो फिर आज हम लोगों ने जो अभी तक देखा वो हम लोगों ने कवर कर लिए। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अच्छे से समझ लिया, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो कल हम आराम से समझ लिए थे। फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं, देखो यहाँ पे, चलो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हो, यहां पर इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो, चलो अगर आप ध्यान से यहां पे देखो इस चीज को, ये दोनों पॉइंट, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात हो रही है। अगर पैसे की बात हो रही है तो सिर्फ यहाँ पे क्या फ्लो होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ मनी फ्लो होगा। यहाँ पे देखो बात ध्यान से, तो यहाँ फैक्टर हो रहा है, सर्विस है, पैसे की बात ही नहीं हो रही है, तो इसको हम आराम से बोल सकते हैं सर, इसको हम रियल फ्लो बोल सकते हैं, इसको हम रियल फ्लो बोल सकते हैं। तो रियल फ्लो ऐसा फ्लो जहाँ पर मनी फ्लो ही ना हो, मतलब पैसे का कोई हिसाब किताब ही नजर ना आए दूर दूर तक, उसी को तो हम लोग बोलेंगे रियल फ्लो। और जिसमें सिर्फ पैसे के अलावा दुनिया कुछ जानती ही ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, तो मनी फ्लो बोलेंगे। तो आप आराम से समझ गए होंगे कि रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो। प्रीवियस वीडियो में डिटेल में मैंने आपको अच्छे से ही बता दिया है, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने कवर किया है वो कवर किया है टू सेक्टर इकोनॉमी के बेस पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप आराम से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों को जाके बताइए कि इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो कोशिशें करिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके साथ सदैव लगे रहेंगे। जो आप चाहेंगे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कंटेंट मिलेंगे, PDF ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल न लें, सहयोग करते रहे ऐसे ही। चलिए, ओके बाय, धन्यवाद।